वेलकम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो बिहारी रेसिपी में बिहार का फेमस लिट्टी चोखा बनने जा रही है। लिट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे चना का सत्तू ले लिए हैं। सत्तू में डालने के लिए हम यहाँ पे लहसुन का कलिया इतना सारा छील के ले लिए हैं। अदरक है, यहाँ हरी मिर्च और यहाँ पे धनिया पत्ती है। ये सारे अदरक और लहसुन के कलिया और हरी मिर्च को काट लेंगे या चॉपर से चॉप भी करके डाल सकती हूँ। इतने सारे लहसुन और अदरक और मिर्च हम सत्तू में ही नहीं डालेंगे और हम चोखा में भी यूज करेंगे। तो चलिए इसे हम काटेंगे। तो देखिए इसे हम चॉपर में डाल दिए हैं और चॉप कर लेंगे। तो देखिए ये मेरे इस तरह से हो गए हैं। इसे काट के भी डाल सकते हैं, इसमें आसानी होती है और जल्दी हो भी जाती है, इसलिए हम चॉपर में ही इसे चॉप कर लिया। तो चलिए सत्तू को अब हम बनाते हैं। तो ये जो हम अभी चॉप किए हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, उसे हम सत्तू में मिलाएंगे। अब हम इसमें अजवाइन और कलौंजी डालेंगे। इसे इस तरह से हमें क्रश कर लेना है, उसके बाद हमें इसमें डालना है। अब हम इसमें डालेंगे दरदरा कूटा हुआ गोल मिर्च और कुछ कलियां खड़ा भी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना हमारा सत्तू है उसके हिसाब से। यहाँ पे इसमें अब हम नींबू निचोड़ कर नींबू का रस डालेंगे। नींबू का भी रस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना सत्तू का क्वांटिटी रहेगा उसी के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसमें सरसों ऑयल डालेंगे, ये भी अपने हिसाब से। इसमें हम थोड़ा सा अचार वाला मसाला वाला तेल डालेंगे मिक्स, जिसमें अचार का मसाला तेल दोनों हो। ये भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितना खट्टा पसंद है या नहीं। अब हम यहाँ पे कटी हुई ढेर सारी धनिया पत्ती डालकर बढ़िया से मिलाएंगे। आप प्याज भी डाल सकते हैं काट कर या चॉप करके, लेकिन हमारे यहाँ प्याज डाला हुआ किसी को पसंद नहीं है। तो इसी तरह हम बढ़िया से इसे मिला लेंगे। सत्तू को हम बढ़िया से इस तरह से मसल कर मिलाएंगे। देखिए सत्तू हमारे इस तरह से कुछ बनकर तैयार हो गए हैं। आप जितने सत्तू का क्वांटिटी रहेंगे उसके हिसाब से मटेरियल इसमें डाल सकते हैं, और जितने लोग रहेंगे, हमारे यहाँ कम लोग के लिए बन रहे हैं, उसके हिसाब से हमने सारे चीज़ों को इसमें डाला है। तो सत्तू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम आटा लगा लेंगे। यहाँ पे हमने आटा ले लिए हैं, इसे हम आटा को पानी डालकर गूँथ लेंगे। और आटा में हम कुछ नहीं मिलाएंगे, एकदम सादा ही आटा को सानना है, एकदम सिंपल तरीके से सत्तू वाला लिट्टी बनाना है। बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा एकदम सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम पानी डालकर आटा को गूँथ लेंगे। आटा नरम नहीं गूँथना है, आटा को सख्त ही लगाना है ताकि हमारी लिट्टी सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे आटा मेरा लगकर तैयार हो गया है। इसे हम कुछ देरी ढककर छोड़ देंगे सूती कपड़ा से इस तरह से, ताकि मेरा आटा कुछ देर तक रखने से सेट हो जाए। और अब हम चोखा की तैयारी कर लेते हैं। चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 टमाटर पका लिए हैं, 2 बैगन पका लिए। बैगन भंटा जो बोलिए, हम लोग देहात में इसको बैगन भी बोलते हैं, भंटा भी बोलते हैं। बिहारी लोग रहते हैं जो भंटा के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, बैगन भी। चोखा बनाने के लिए इसका छिलका हम इस तरह से हटा लेंगे, सारे टमाटर और बैगन का भी। यहाँ पे हमने 6-7 आलू ले लिए। ये नया आलू है तो इसका छिलका आसानी से उतर जाते हैं, तो हमने छिलका हटा लिया है, उसके बाद बॉयल किया है। आलू गरम है, गरम के कारण हम इस तरह से कर देंगे, आसानी से मैश हो जाएंगे आलू। देखिए, तो देखिए आलू हमारे मैश आ गए हैं। पकी हुई बैगन को हम चॉपर में डाल के
इसे भी चॉप कर लेंगे। ये बढ़िया से हो जाते हैं आसानी से। इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे, पके हुए दोनों एक साथ चॉप हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। बहुत दिनों बाद हमारी रेसिपी की वीडियो जा रही है। अभी ठंड के मौसम चल रहे हैं, मौसम के अकॉर्डिंग लिट्टी चोखा दोनों को हम एक साथ डालकर मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, कटी हुई धनिया पत्ती, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सरसों तेल, 1 चम्मच नींबू का रस। अब हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सादा ही चोखा बना रहे हैं। अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पे हमारे सादा चोखा बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम सिंपल से। इसमें आप चाहे तो चाट मसाला भी दे सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई चोखा का भी रेसिपी जाएंगे दोस्तों। अभी हम फिलहाल सिंपल सा चोखा और लिट्टी बना रहे हैं, उसका रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे लोइयाँ बना लेते हैं लिट्टी भरने के लिए। इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम कर दिए हैं। अब हम इसमें सत्तू को इस तरह से डालेंगे। ऐसे कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम बना लिए हैं। इसी तरह से हम सारे लिट्टी को भर लेंगे। दूसरा लिट्टी भी हमने कुछ इस तरह से भरकर बना दिया है। तो देखिए हमने इतने सारे लिट्टी भरकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे पकाएंगे आग पे, गोईठा के आग पे। हमारे गांव में, हमारे यहाँ गोईठा बोला जाता है, गोईठा का आग। आप लोग के पास किस नाम से जाना जाता है कमेंट में बताइएगा कि इनके यहाँ क्या नाम से जाना जाता है। हम लोग तो गोईठा ही जानते हैं। तो चलिए गोईठा को जलाएंगे लिट्टी पकाने के लिए। तो यहाँ पे लिट्टी को पकाने के लिए गोईठा का आग हमने जला दिया है। यहाँ पे आग जल रहे हैं पूरी तरह से। ये गोईठा जल जाएंगे, उसके बाद इस पे हम लिट्टी रखकर पकाएंगे।